आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर गीता खन्ना, जो कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा हैं और आज आपसे बाल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर गीता खन्ना, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार डॉक्टर गीता खन्ना, सबसे पहले तो आप बताएं कि ये उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसका गठन किया गया उत्तराखंड में, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, किस तरह से ये कार्य कर रहा है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2011 से उत्तराखंड में स्थापित है और कहीं भी, कभी भी और किसी भी तरह से बच्चों के अधिकारों का जहां हनन हो रहा है वहां हमारा हस्तक्षेप वांछित है। हम स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं। हम किसी भी नागरिक का, किसी भी और बच्चे के लिए अगर वो हमारे संज्ञान में लाता है कि यहाँ पर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या जो सेवाएं मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य की हो गई, खान पान की हो गई, आंगनवाड़ी में भर्ती हो गई, स्कूल में हो गया, आरटी के तहत दाखिला है, इत्यादि इत्यादि, कोई भी जगह जहाँ पे उसे लगे कि बच्चा परेशानी में है तो अभिभावक आ सकता है, माता पिता आ सकते हैं, पड़ोसी या कोई समाज सेवी आ सकता है और हम स्वतः भी इसका संज्ञान लेके किसी भी विभाग से उसके लिए जवाब मांग सकते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उस पर कार्रवाई हो और बच्चे को उसका अधिकार मिले। बाल अधिकारों की जब हम बात करते हैं डॉक्टर गीता खन्ना, तो आम व्यक्ति इससे क्या समझे, क्योंकि बच्चों के जो अधिकार हैं उनके बारे में लोग बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। हम कह सकते हैं कि लगभग अनभिज्ञ हैं। घर से शुरू करें तो जहां बच्चे ने जन्म लिया है वहां पर उसका एक स्वच्छ और सही वातावरण में पालन पोषण होना, यानी कि माता पिता का उसकी तरफ से व्यवहार सही होना कि माता उसे समय से दूध पिला रही है, उसको खाना दे रही है या पिता उसके रख रखाव में सक्षम है। ऐसा ना होने पर भी हम संज्ञान लेके, तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं जब कोई पड़ोसी या कोई समाज सेवी हमें बताता है कि अमुक माता पिता अपने बच्चे को पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है और उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं या उनसे कुछ गलत काम कराया जा रहा है। तो ऐसे में हम घर से भी उसके लालन पालन में अगर कोई कमी आ रही है, माता पिता के झगड़े की वजह से अगर बच्चे के लालन पालन में कोई कमी आ रही है तो हम इंटरवीन कर सकते हैं। फिर हम घर से बाहर निकलते हैं तो आंगनवाड़ी में बच्चे का जाना, वहां पर उसको पौष्टिक आहार मिलना और सभी तरह का टीकाकरण उसका सुनिश्चित होना, यह बच्चे का अधिकार है। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कह सकते हैं। साथ ही में स्वास्थ्य को लेके, बच्चे को अस्पताल जाना है, वहां पर स्वास्थ्य प्रदाता ने बच्चे के साथ सही सलूक नहीं करा है, ANM जो है टीकाकरण के लिए नहीं थी मौजूद, या उनको लगता है कि इम्यूनाइजेशन यहाँ का सही समय पे नहीं होता है, आसपास के जो अस्पताल या PHC है वहां पर बच्चों के लायक सुविधा नहीं है, तो भी हमें आप संज्ञान दे सकते हैं और हम उस पे एक्शन लेते हैं। इसके बाद आए विद्यालय। विद्यालय में प्रवेश को लेके आपके इलाके में कोई विद्यालय था, चल रहा था, वो बंद करने का, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो एडेड हो, हम किसी भी तरह के विद्यालय के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। RTE के तहत जहाँ पर फ्री एडमिशन होना था, वहाँ पर बहुत सारी परेशानियां आती हैं कि बच्चे को मिला नहीं या बाद में बच्चे से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए गए या उसको किताब और फीस, ड्रेस के लिए उस पे कोई अतिरिक्त बोझ डाला गया। जहाँ RTE नहीं भी है और रेगुलर स्कूल में बच्चा जा रहा है, वहां पर फीस में अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी गई, या स्कूल ने किसी नाम से कि आज इस बात के 50 रुपए जमा करिए, उस बात के 100 रुपए करिए, या फीस में जैसे जो नियम अनुसार वृद्धि होनी चाहिए उससे ज्यादा वृद्धि कर दी, तो भी आप आयोग के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं और इनको हम तुरंत निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमने, खास तौर पे कोविड में ये बहुत हुआ कि जहाँ पे फीस पूरी नहीं गई तो उस बच्चे का TC रोक लिया या रिजल्ट रोक लिया। तो कोई भी विद्यालय बच्चे का किसी भी कारण से TC नहीं रोक सकता है और एग्जाम में बैठने से उसको वंचित नहीं कर सकता है। अगर एडमिट कार्ड नहीं दे रहा है या स्कूल ने बिना कारण बताए और बिना नोटिस के बच्चे को रोल ऑफ ऑनर से हटा दिया है, तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं। इससे हटके एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे हम लोग अपनी नजर रखते हैं और जहाँ पे हमें बहुत काम करना है और कर रहे हैं, वो है भिक्षावृत्ति। कोई भी बच्चा स्टेशन पे, चौराहे पे, सड़क पे, कहीं पर भी आपको भिक्षावृत्ति में लिप्त अगर पाते हैं तो तुरंत आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, जो कि मैं अभी आपको बता दूंगी, उस पे तुरंत हमें संपर्क करें।
जो हमारे ओपन शेल्टर्स हैं, CWC की टीम्स हैं, बाल संरक्षण अधिकारी हैं और पुलिस की मदद से हम वहां पहुंचते हैं और उन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। ये भिक्षावृत्ति की बात आपने की डॉक्टर गीता खन्ना, लेकिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह कूड़ा बीनने के लिए भी बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। हम एक और देख रहे हैं कि बच्चे बहुत अच्छे ड्रेसेस में तैयार होके स्कूल वैन्स में, बसेस में, या उनके पेरेंट्स उनको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, और एक तरफ हम देखते हैं कि बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं। तो इन पर भी क्या कभी आपने संज्ञान लिया? बिल्कुल, वो भिक्षावृत्ति या बाल श्रम दोनों में से किसी एक में भी आप इसकी गिनती कर सकते हैं। तो बाल श्रम उन्मूलन तो अगर अभी आपने सुना होगा तो ये पूरा जून माह पूरे देश भर में हमने बाल श्रम उन्मूलन की तरह मनाया है, नेशनल कमीशन ने और उत्तराखंड कमीशन ने। तो बाल श्रम तो एक अभिशाप है। हर बच्चे को स्कूल जाना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करनी है, बहुत बहुत जरूरी है एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। और अगर हम एक समाज के नाते अपने सभी बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी बच्चा हमारा अगर शिक्षा से वंचित है तो वो एक कलंक है हम सबके माथे पे, और उसको हटाना बाल अधिकार आयोग जो है हमारा, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा है। पर क्या हो रहा है कि ये बच्चे आज रेस्क्यू होते हैं और क्योंकि इनके अभिभावक और बायोलॉजिकल पेरेंट्स, माता पिता खुद आके उन बच्चों को ले जाते हैं, उनके ऊपर वार्निंग दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ दिन तक वो नीचे रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। हालांकि अब प्रावधान है कि अगर हम किसी बच्चे को 2 बार पकड़ लें और दूसरी बार में वो बयान दे दे कि इस कार्य के लिए उसके माता पिता ने उसको फोर्स किया, तो हम माता पिता पे भी धाराओं के तहत FIR दर्ज कर सकते हैं। इस वाले अभियान में हमने ऐसे कुछ माता पिता पे FIR करी है, और ये एक डेटरेंट होगा, ये एक सबक होगा उन माता पिताओं के लिए। आप देखते होंगे ये शहर में कुछ अच्छे कैफेज के सामने, दुकानों के सामने शाम को बच्चे गुब्बारे बेच रहे होते हैं जी। तो ये भी बाल श्रम में या भिक्षावृत्ति में आता है। लेकिन दुख की बात यही है कि जब इन बच्चों को CWC लेके जाती है, रेस्क्यू टीम लेके जाती है, तो इनके माता पिता पहुंच जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और वो जब उन्हें स्कूल में एडमिशन कराने का मैं प्रोसेस हम शुरू करते हैं या NGO कंसर्न शुरू करता है, तो पाते हैं कि ये बच्चे तो स्कूल में ऑलरेडी एनरोल्ड है जी। सुबह वो स्कूल जा रहे हैं, शाम को वो चौराहे पे, तो कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करने की जरूरत है, पर बिल्कुल इसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। ये हमारे सामाजिक धर्म में आता है। जी डॉक्टर गीता खन्ना, ये आपने बताया कि अभिभावक भी उतने जागरूक नहीं है, या वो कहीं ना कहीं इन कार्यों में उनको लिप्त करा रहे हैं। एक और बड़ी समस्या है जो बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार होता है, जिसे हम चाइल्ड अब्यूज कहते हैं, उस ओर भी क्या आपने संज्ञान लिया है? मतलब पिछले 1 हफ्ते में हमारी देवभूमि में जी 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं 1 हफ्ते में, जो वाकई में ही हम सबका सर शर्म से नीचा कर रही हैं। 2 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 17 साल की बच्ची 1 हफ्ते में, और ये पॉक्सो के तहत इन सब पे कार्यवाही करना और उस कार्यवाही पे नजर रखना और पीड़िता को कॉम्पनसेशन दिलवाना, जो कल्प्रिट है उसको सजा का प्रावधान, ये बिल्कुल बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ड्यूटीज में आता है और हम इसको बहुत गंभीरता से लेते भी हैं। अभी हमने गढ़वाल मंडल की सभी पुलिस ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर्स, टीचर्स और विधि जितने भी वकील हैं उन सब की एक ट्रेनिंग कराई है। बहुत जल्द हम कुमाऊं रीजन में ये ट्रेनिंग लेके जाएंगे और उसके बाद ब्लॉक लेवल पे हम इस ट्रेनिंग को कराने का मन बना चुके हैं। पॉक्सो जो बाल यौन अपराध हैं उसके लिए नियम है, एक JJ एक्ट है, तो जहाँ जहाँ बच्चे को हम उसके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उससे गलत कोई भी कार्य करा रहे हैं, वो फिर JJ एक्ट में आ जाता है। तो इन सब का ज्ञान देना आम जनता को, अभिभावकों को और जो लिंक डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं के सब कर्मचारियों को, ये तो बहुत ज़रूरी है और इसमें हम लगे भी हैं। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इतने छोटे कार्यकाल में ये बहुत अच्छे कार्य किए हैं। हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप अधिकारियों को ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जो संबंधित विभाग है उनके साथ आप कार्यशालाएं कर रहे हैं, लेकिन आम व्यक्ति किस तरह से जागरूक हो, इसके लिए आम व्यक्ति तक पहुंचना, जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, ये भी एक आपका लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा लक्ष्य है, शायद इसीलिए मैं आज आपके बीच में हूँ और मैं आपसे ये भी चाहूँगी कि आप हमें बार बार बुलाएं, मेरे और अन्य मेंबर्स को बुलाएं, ताकि हम सब लोगों को बता सकें, क्योंकि जनमानस की सहभागिता के बिना बाल अधिकारों का संरक्षण संभव ही नहीं है। जैसे नशा मुक्ति एक अभियान की तरह से हम चला रहे हैं, नेशनल कैपिटल कमीशन जो है हमारा, उसके तत्वाधान में, और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ लगे हैं। जी। और नशा मुक्ति के लिए तो सजग
नागरिक ही हमें इनपुट देते हैं। जन सहभागिता के बिना तो बाल अधिकारों का संरक्षण संभव ही नहीं है। जैसे कि नशा मुक्ति, अब एक अभियान है जो हमने देश भर में सभी चाइल्ड राइट्स कमीशन इसको बहुत ही सीरियसली इम्प्लीमेंट करा रही है। इसमें हमारे साथ चिकित्सा विभाग है, पुलिस है, एक्साइज है, क्योंकि जो दवाइयाँ बिक रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई फार्मासिस्ट या दवाई की दुकान, और आपको ये जानकर शायद नहीं मालूम होगा कि हर दुकान पे अब इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली अपने स्टॉक को मेंटेन करना मैंडेटरी करा है दवाई की दुकान को। एक कैमरा लगाना उनके लिए आवश्यक है ताकि हम देख सकें कि यहाँ पर किस तरह के लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, और काफी हद तक ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। फिर भी नागरिक ही हमारी आंख और कान है, वही हमें बताते हैं कि कहाँ पर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। साथ ही में और भी तरह के कोई भी यातना दे रहा है, जैसे होटल में बच्चा काम करता है, आप होटल में गए तो यदि कॉल आ जाती है हमारे को या CWC को कि जी वहाँ पर ये 4 बच्चे काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में 15 बच्चे काम कर रहे हैं, तभी तो हम उन तक पहुँचते हैं और जो गलत काम इस लॉ को तोड़ रहे हैं उन पर सजा देते हैं। और ऐसे ही जन सहभागिता और जनमानस की चेतना से ही बाल अधिकारों का संरक्षण संभव है। आपने डॉक्टर खन्ना बात की राइट टू एजुकेशन की, उसके तहत दाखिलों की बात आपने की। कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को आती हैं जिसमें अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वो भी बच्चों के साथ जातियां करते हैं और कई बार वो हिंसक भी हो जाते हैं। अगर वो गलतियां करते हैं तो उनके साथ मारपीट भी होती है। तो ये कितना जायज़ है? क्या इसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश हैं? बिल्कुल, देखिए, शारीरिक हिंसा या सजा तो अब बिल्कुल भी लॉ परमिट ही नहीं करता है जी। इसको सही रूप से चले और हर अभिभावक, हर बच्चा आयोग तक नहीं पहुंच सकता है। अतः स्कूलों में PTA का गठन हमने बहुत ही सीरियसली लिया है। मैंडेटरी तो पहले भी था पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो अब हमने अपना एक ऑडिट परफॉर्मा बनाया है जहां पे हर स्कूल को बाहर नोटिस लगा के डिस्प्ले करना होगा PTA यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन, उनके नाम और उनके मोबाइल नंबर्स, ताकि कोई भी अभिभावक या कोई भी बच्चा उन तक अपनी बात कह सके। और इसके लिए उन्हें अपने नियमबद्ध मीटिंग्स करनी होंगी, उन रजिस्टर्स और रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा। कुछ स्कूलों में जहाँ पे हमने पाया कि PTA का गठन नहीं हुआ था, उन पे हमने बहुत सख्त कार्रवाई की है और अभी शिक्षा विभाग की मदद से हर स्कूल को नोटिस जा चुका है कि वो PTA का गठन करके रखें और उसको सामने गेट पे प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करें ताकि सबको मालूम रहे कि वो शिकायत कहाँ कर सकते हैं। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन में भी विद्यालय में कुल कितनी सीटें हैं, 25% जो आरक्षित हैं वो कितना नंबर बना, आज की डेट में कितने बच्चे भर्ती हैं और कितनी सीटें खाली हैं, इसका ब्यौरा भी उन्हें अपने विद्यालय के गेट पे लगाना होगा। डॉक्टर गीता खन्ना, बड़े विस्तार से आपने ये जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, लेकिन कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि अभिभावक और आम जनता इसमें इतनी जागरूक नहीं है। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे जो श्रोता इस कार्यक्रम को इस समय सुन रहे हैं? जो 2 अधिकार क्षेत्र जो छूट गए उसके बारे में बता दूं। विकलांगता को लेके भी जी, अगर बच्चे का विकलांगता का कार्ड नहीं बन रहा है, कहीं पर भी उसको डॉक्टर के स्तर पे विकलांगता सर्टिफिकेट इशू होने में या समाज कल्याण विभाग की तरफ से उसकी फैसिलिटीज मिलने में दिक्कत आ रही है, तब भी आप आयोग के पास आ सकते हैं। गोद लेने की प्रक्रिया, अगर आपको लगता है कि आपका नंबर आना चाहिए था या कहीं पर गलत तरीके से किसी को गोद दिया जा रहा है या गोद लिया जा रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है जो आप हमारे संज्ञान में ला सकते हैं जी। और अंत में तो बस मैं प्रार्थना ही करना चाहूंगी अपने हर देशवासी से कि बच्चे एक सांझी धरोहर है। वो हमारी पर्सनल जिम्मेवारियां हो सकते हैं पर वो सांझी धरोहर है। उनका लालन पालन, उनको एक सुव्यवस्थित बचपन और एक सुंदर भविष्य देना हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। और जिस देश का प्रधानमंत्री अपने बच्चों को लेके इतना सजग हो, PM केयर्स एक एग्जाम्पल है हमारे सामने प्रधानमंत्री जी की सोच का कि वो कितना सजग हैं, कितना कंसर्न्ड हैं अपने देश के हर बच्चे के लिए। कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा, जो कि 1098, ये देश भर में संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। उत्तराखंड का जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, वहां का टेलीफोन नंबर है 0135 2972 450। मैं रिपीट कर देती हूँ, 0135
29724550। हमारी ईमेल आईडी है scpcr.uk@gmail.com। आप कभी भी किसी भी घटनाक्रम के लिए हमें जरूर अवगत कराएं। आयोग हर ऐसे कार्य के लिए उपस्थित मिलेगा। डॉक्टर गीता खन्ना, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो विभिन्न गतिविधियां हैं और जो बाल अधिकार हैं उनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, आम व्यक्ति की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार साझा किए। आकाशवाणी स्टूडियोज पर आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।